अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हमारे पास है 8 और अब क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? अब यहाँ पे आ रही है, स्टार्ट हो रही है कन्वर्जन्स। ठीक है, इसमें बात करने लगे हैं जी कन्वर्जन्स की। तो कन्वर्जन्स जो बेसिकली क्या होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कोई भी ऐसा आपको स्टार्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया होगा और फिर बताया गया होगा कि आपने स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करके आपने क्या बनाना है। ठीक है, अब वो जैसे कि हम रिएक्शंस पढ़ते आए हैं, प्रिपरेशन में भी बात कर ली है हमने, और उसके बाद जो है उसकी जो रिएक्शंस हैं उनमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली वहीं से भी कुछ रिएक्शंस होंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है जी हाउ एथेन be converted into ethyl अल्कोहल। जी, इथाइल अल्कोहल में किस तरह इथीन कन्वर्ट हो सकता है, तो हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जी इथीन के बारे में अगर बात कर लें तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2। तो जैसे कि ये इथीन भी कहते हैं इसको, और इथाइलिन भी कहा जाता है, इथाइलिन। ठीक है, अब जब इसकी हमने हम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ के हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इथीन्स के रिएक्शन में हमने बात किया एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि H2SO4 की हम क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं। जो अच्छे एसिड्स होती हैं ना, वो उनमें एक एबिलिटी होती है इसको हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन को डोनेट करने की। सही है, उनमें हम बात करते हैं जी ये आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो H2SO4 के जो फार्मूला है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इधर कार्बन बेसिकली क्या है, इसको क्या कर देगा जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, इस इधर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। अब ये जो नेगेटिव है ये ऑक्सीजन, ये इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगी। तो ये किस तरह एक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे CH2 था ना, अब दोनों कार्बन की साइड पे एक एक एडिशन हुई है, यहाँ पे नेगेटिव एंड की एडिशन हो रही है, इस कार्बन एक साइड पे पॉजिटिव की हो रही है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आगे और सिंगल बॉन्ड विद CH2, और आगे ये वाला इतना पोर्शन आ जाएगा OSO3NH। इसका नाम आता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारे पास आ गया जी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आगे फर्दर जब हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है ये भी देखें। हमारे पास H3CCH2OSO3H प्लस HOH। अब देखें ये जो कंपाउंड है ना, बेसिकली दिस वन, ये मिल जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना लेंगे, ये देखो भाई 2H है ना, H2S कितने साथ में, और ऑक्सीजन 4, H2SO4। ये अगेन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से हमारे पास दोबारा से आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, दोबारा बन गया। बेसिकली एज ए कैटलिस्ट में हम कह लेते हैं इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वापस उसने अपने आप को रीगेन कर लिया। अब क्या पीछे क्या रह गया कंपाउंड,
CH3 है और साथ में CH2 है और जो रह गया उसके साथ लगा दो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, बनने वाला प्रोडक्ट वो है इथाइल अल्कोहल। तो हमें यही चाहिए। हमने क्या बात की थी, इथीन को कन्वर्ट करना था इथाइल अल्कोहल में, और वो किस तरह करना था, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इथीन की, इथीन सबसे स्टार्टिंग एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लिया गया और साथ में उसमें एडिशन करवाई गई किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब हुई तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट था वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फर्दर जब ट्रीटमेंट करवाएगी वाटर के साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वापस अपनी शक्ल में वापस आ गया भाई, ठीक है। यहाँ और क्या बनेगा हमारे पास, क्या बना, ये जो साथ में इथाइल अल्कोहल का एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने बात कर ली इथीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इथाइल अल्कोहल। अच्छा जी, बी पार्ट देखते हैं हम। ये तो हमारे पास था ए पार्ट। बी पार्ट कौन सा है जी, बी पार्ट देख लेते हैं जी। स्टार्टिंग फ्रॉम जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना वो हमारे पास, मैं लिख देती हूँ आपके सामने, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन से हैं, इथीन। अब इथीन को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जो हमने प्रोडक्ट में लेके जाना है, जो कन्वर्ट करवाना है, वो किस किस में, फर्स्ट वन हमारे पास आता है इथाइल डाई ब्रोमाइड। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। सेकंड जो है वो कौन सी है जी, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है, इथेन। इथीन से मतलब हमने इथेन में जाना है, मतलब डबल से ट्रिपल सिंगल में जाके क्या होगा, सिंपल इज दैट हाइड्रोजनेशन है। एंड अब यहाँ पे क्या होगा, इथाइन बनेगा। ये फोर्थ हमारे पास क्या आ जाती हैं, कन्वर्जन्स आ जाती हैं। इनको हम वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं। तो फर्दर इस चीज़ का क्या करते हैं हम जी, यहाँ पे होगा अगेन हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जी, इथाइल डाई ब्रोमाइड। इथाइल डाइब्रोमाइड में हमने बात करनी है कि सबसे पहले हम इथीन लेंगे जिसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2। अब यहाँ पे इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन जिसको हम कहते हैं। अब ब्रोमिनेशन होगी Br2, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में क्या होगा, एक Br जो है, एक Br इधर अटैच होगा, एक Br इधर, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड बना हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो वो इस तरह होगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी CH2, एक Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के ऊपर क्या हो गया, एक एक एटम की एडिशन हो गई है। सही है। तो फर्दर हम लेके चलते हैं अपने सेकंड, जो हमने सेकंड क्या प्रिपेयर करवाना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करने लगे हम। इथाइलिन जब किसी भी कंपाउंड के साथ OH, चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ग्लाइकोल। अच्छा जी, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेंगे तीन, किसके, इथीन के, सॉरी इसके हम ले रहे हैं 3 मॉलिक्यूल। और साथ में जो हमारे पास आएगा वो KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल। KMnO4 बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी यहाँ पे मैंने, हाँ जी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली ये क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करते हैं कि ऑक्सीजन खुद की तो क्या करवा रहे होते हैं, रिडक्शन, और अगले की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब इसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं कि
यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल होंगे इन द प्रोसेस। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमें और वाटर से OH प्रोवाइड होगा और जो डबल बॉन्डेड है वो सिंगल में कन्वर्ट होके हमारे पास क्या है, यहाँ पे OH लग जाएगा और एक साइड पे भी OH। तो ये अगेन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल। अब OH बेसिकली 3 आए हैं, 3 कहाँ कहाँ से आए हैं, 4 तो हम ले सकते हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं इधर। ठीक हो गया, यहाँ से हमने बात कर ली इसकी। अब OH हमें यहाँ से मिल जाएंगे 3, क्योंकि टोटल हमारे पास इथीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 है। तो हर एक में अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो इसी तरह के 3 हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्लाइकोल का एक स्ट्रक्चर बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका हमने नाम दिया इथाइलिन। ये है ग्लाइकोल और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहे होते हैं हमारे पास, और वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से 2 निकलेंगे K और यहाँ से आएंगे 2 OH। ठीक है, क्योंकि 2 तो यहाँ से आगे हमारे टोटल 4 है, टोटल ऑक्सीजन के जो वाटर के मॉलिक्यूल है 4 है। तो 2 4 आर 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2KOH और साथ में 2MnO2। ये कुछ हमारे पास बनते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ तक हमने थर्ड, अपनी जो सेकंड वन है कन्वर्जन, उसको इसके बारे में हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारे पास है इथेन। इथेन में हम किस तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये तो ऑलरेडी हम रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि डबल से सिंगल में लेके जाना, हाइड्रोजनेशन बेसिकली ये होता है, एक प्रोसेस है। तो देख लेते हैं इथेन, थर्ड पॉइंट है इथेन। ये सिंगल बॉन्ड के बारे में बात होगी। अच्छा जी, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2 प्लस H2, हाइड्रोजनेशन होगी इन द प्रोसेस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर, साथ में टेम्परेचर हमारे पास 200 to 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो जो एक चीज़ आती है यहाँ पे, जब दोनों कार्बन के ऊपर एक एक चीज़ ऐड हो रही है, एक एक एटम की एडिशन होती है, तो जो डबल बॉन्ड है बेसिकली वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ रह जाएगा CH3 सिंगल बॉन्डेड विद CH3। तो 2 कार्बन वाली चेन को आप क्या कहते हैं, और वो भी सिंगल हो तो इथेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक प्रिपेयर हो गया इथेन का एक मॉलिक्यूल। आगे देखते हैं जो कि हमारे पास आता है जी, थर्ड पॉइंट है इथाइन को किस तरह हम प्रिपेयर करवा सकते हैं बाय यूजिंग द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ इथीन। अच्छा जी, पहले तो हमें सबसे पहले क्या करवानी पड़ेगी, ये है CH2 देन ये CH2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करवाएंगे इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे, जो कि फिर उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे आ रहा है जी CH2 सिंगल बॉन्डेड विद CH2 और यहाँ जी Br, दिस वन इज ऑल्सो Br। ठीक है, ये आ जाता है जी ये इथाइल डाइब्रोमाइड। ये इथाइल डाइब्रोमाइड बनता है अगेन जब इसका रिएक्शन हमारे पास आता है KOH के साथ CH2 सिंगल बॉन्डेड विद CH2 Br। जब इसका रिएक्शन हम फर्दर करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है यहाँ पे, जो बेसिकली पोटाशियम है वो क्या होगा, एक हमारे पास आ जाता है जी, ये 2 है हमारे पास मॉलिक्यूल पोटाशियम के। अब 2 जो पोटाशियम है वो क्या करेंगे, एक इसको ड्रैग करवाएंगे, एक इसको। ठीक है, इनकी जाहिर सी बात है, ये हम मेटल में बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा के तो क्या बना लेंगे, यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शिफ्ट करेगा, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि इनके पास बॉन्ड बनता है, जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का और दूसरा भी किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन हो, तो उनमें शेयरिंग होकर भी ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास
सॉरी यहाँ पे पहले हम बात करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, देन अगेन हमारे पास C, और अभी तो फिलहाल CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और साथ में क्या होगा यहाँ पे KBr2 ये बन जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास क्या बचा है, 2OH नेगेटिव, सही है। अब यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो किस तरह होगा, एक OH इस हाइड्रोजन को ड्रैग करवाएगा, एक OH इस हाइड्रोजन को ड्रैग करवाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देते हैं, वो किस तरह लिखते हैं जी, जैसे CH डबल बॉन्डेड विद CH और प्लस OH, एक ने क्या करना है, इसको ड्रैग करवा लेगा और एक OH इसको ड्रैग करवा के क्या बना लेगा। अब अगेन बॉन्ड ब्रेक, हाइड्रोजन एक और मजीद हो गया, ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे डबल क्या होगा, डबल से फिर अगेन हमारे पास ट्रिपल में आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्डेड विद अदर CH, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और जो मेन एक हमारा रिएक्शन आ गया, वो जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH प्लस 2 KBr प्लस 2H2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने अपनी एक कन्वर्जन देख ली क्वेश्चन नंबर 14 की, A और B पार्ट दोनों कर लिया। अब बात करने लगे हम C पार्ट की, ठीक है। अब C पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी now move towards the part C. How will you bring about the following conversion? How will you bring following conversions? जो फर्स्ट वन हमारे पास है, जो वो क्या है जी, आपने दिया गया हुआ है यहाँ पे कि 1 ब्यूटीन से हमने किस तरह प्रिपेयर करवाना है टू 1 ब्यूटाइन, ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास एक रिएक्शन जो लास्ट हम बात करते हैं, इथीन से हमने इथाइन में जैसे लेके गए हैं, पहले ब्रोमिनेशन करवा के देन KOH के साथ उसका रिएक्शन करवाया, सेम उसी तरह यहाँ पे हम करेंगे, पहले बात करेंगे। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है जी 1 प्रोपानोल, हमने किस में लेके जाना है, ये लिखते हैं जी हम CH3 ClNOH। ये हमारे पास आता है 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल, मतलब हमने 1 प्रोपानोल से लेके जाना है 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। ये कंपाउंड का नाम है, इस वाले कंपाउंड का नाम, ठीक है। आगे जो हमारे पास देख लेते हैं जो कन्वर्जन्स, अब इनको हम किस तरह देखते हैं। ये जो C पार्ट है, फर्स्ट वन हमने क्या बात की है फर्स्ट कन्वर्जन की, वो है जी 1 ब्यूटीन से हमने क्या करना है जी, 1 ब्यूटाइन में लेके जाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक है फर्स्ट वन पार्ट C की फर्स्ट कन्वर्जन। तो आप ये पढ़ के आए हैं, जैसे हमने लास्ट में बात की है, इथीन से हम किस में गए हैं, इथाइन में। तो जो प्रोसेस वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है सेम इसी तरह हम करेंगे। अब यहाँ पे 1 ब्यूटीन है, मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इस तरह का एक कंपाउंड आता है 1 ब्यूटीन का। अब सबसे पहले हम बात करेंगे
ब्रोमिनेशन की, Br2 इन द प्रेसेंस ऑफ CCl4। ओके, एक Br जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ जाके लगेंगे, एक Br हमारे पास इधर, एक Br इस वाले डबल बॉन्ड, जो दो कार्बन है ना डबल बॉन्ड के दरमियान, जो डबल बॉन्ड जिन कार्बन के दरमियान में बेसिकली उन कार्बन के ऊपर जाके एडिशन होगी, ब्रोमिनेशन होगी, और हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH2Br, ठीक है, और साथ में CHBr, और उसके बाद जो बाकी कंपाउंड है वो वैसा का वैसा ही आएगा। ये मेरे पास आ गया 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये तो हमारे पास आ गया जी जो हम फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब अगेन हम इसी 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन की आगे से जब ट्रीटमेंट इसकी होती है जी KOH के साथ, तो क्या बनेगा, लिख लेते हैं CH2CH Br प्लस, दो मॉलिक्यूल हैं KOH के, अभी ये दो K हैं और इन दो Br को रिमूव करवाएंगे, सही है। और फिर क्या बनेगा, अब ये जो दो OH हैं, एक इधर से हाइड्रोजन को एक इधर से हाइड्रोजन को ड्रैग आउट करवा के क्या बना लेंगे। अच्छा, पहले तो पहला प्रोडक्ट जो हम लिखते हैं ना जो KBr के साथ, वो क्या बनता है कि यहाँ से बॉन्ड हो गया ब्रेक, अब इन दोनों ने क्या कर लेंगे, अपनी डबलिंग कर लेंगे, तो ये एक होगा CH2 डबल बॉन्ड विथ CH, फिर है CH2 और CH3 और साथ में 2KBr, ठीक है। अब अगेन हमारे पास यही वाला जो प्रोडक्ट है CH2, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मैंने आगे फर्दर आपको समझाने के लिए एक और स्टेप कर रही हूँ, HCH2 CH3 और साथ में ये जो OH रह गया था 2OH नेगेटिव। अब क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, एक इधर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, तो देखो भाई अगर इस हाइड्रोजन का एक और बॉन्ड ब्रेक हो, इस कार्बन का एक और बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस कार्बन का भी एक और बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो पीछे इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, वैलेंसी इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर इसके बाद हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर पीछे रह जाएगा एक हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्डेड विद अदर C, ठीक है, बाकी सारे का सारा वही आएगा CH2 और CH3 प्लस दो मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन एक कंप्लीट होती है, ये फर्स्ट कन्वर्जन हमने देख ली कि किस तरह हो गई। तो अगेन जो है हम बात करने लगे हैं जिसकी, देखिए भाई किस तरह हुआ। सबसे पहले कि हमारे पास था 1 ब्यूटीन, इसका क्या नाम है, 1 ब्यूटीन है, सही है, ये 1 ब्यूटीन है। और इसमें हमने क्या बात की कि जब इसकी ब्रोमिनेशन करवाई है, एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशंस, सो ये हेलोजन का एक ग्रुप है, एटम है, तो हम ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये ब्रोमीन की, तो ये एक इधर जाएगा, इस कार्बन अब किधर जाएगा, याद रखिएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है जिन दो कार्बन के दरमियान में डबल, उन्हीं साइड पे एडिशन होगी Br की, तो एक एक एटम जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और जो डबल था वो सिंगल जो कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारे पास। अच्छा जी, आगे फर्दर जब हम बात करने लगे हैं KOH के साथ, तो KOH क्या करेगा, ये जो K है बेसिकली ये पोटाशियम है जो कि मेटल पॉजिटिव होता है, और ये दोनों Br को क्या करेगा, दो पोटाशियम दो Br को ड्रैग आउट करवा के क्या बना लेंगे, KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया। और यहाँ पे OH जो है बेसिकली दो OH, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव करवा के दो वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह एक 1 ब्यूटाइन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, 1 ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन का मॉलिक्यूल बन गया। तो कुछ कंडीशंस होती हैं उसको पढ़ना, उनको ऐसी कंडीशंस की कन्वर्जन करवाने के लिए कुछ कंडीशन रखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट
सिंपल अगर वाटर के साथ भी 1 ब्यूटीन की ट्रीटमेंट करवाओ तो जी आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो इथाइन का, ये जो सॉरी ब्यूटाइन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो हमारे पास इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है कि किन किन चीज़ों की एडिशन करवाना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो देख लेते हैं, वो है 1 प्रोपानोल। वन प्रोपानोल से हमने किधर जाना है, टू 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। ठीक है, इसमें हमने बात करनी है वन प्रोपानोल क्या होता है। प्रोपानोल बेसिकली 3 कार्बन वाली अल्कोहल को कहते हैं, जो कि हमारे पास आएगी CH3 CH2 एंड दिस वन इज OH। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी 1 प्रोपानोल। तो अगर देखा जाए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है जी, अगर हम इसको प्रोपीन में पहले कन्वर्ट करके देन हम क्या करवाएंगे इसकी फर्दर, एक मिनट जी भाई, अब हम करते हैं जी 75% H2SO4 का इस्तेमाल करते हुए 140 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, जाहिर सी बात है यहाँ से आप इस तरह कर लें, बल्कि सॉरी इस रिएक्शन को मैं दूसरी, इस कंपाउंड को मैं दूसरी तरीके से लिखती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा CH3 CH2 है और यहाँ पे OH है, सही है। और इसका हाइड्रोजन जो ये वाला, इसका हाइड्रोजन मैं ड्रैग करके लिख देती हूँ, सही है, आसानी के लिए। अब क्या होगा, जब इतना टेम्परेचर दिया जाएगा, इतने परसेंट अल्कोहल का इस्तेमाल, सॉरी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाए, 75% हमारे पास H2SO4 का इस्तेमाल हुआ, 140 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री हमारे पास क्या आएगा टेम्परेचर, और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे एक शिफ्ट कर जाएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्डेड विद CH2, साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, सही है। अब ये जो प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल है ना, इसका फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे। आगे फर्दर हमारे पास क्या होने लगा जी, CH3 का HCl के साथ रिएक्शन करवा के हम अपना रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। हाँ जी भाई, अब इनके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, जो ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू Cl, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, अगर आपको पता हो नेगेटिव साइड वहाँ पे जाती है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी। तो अगर डबल बॉन्ड देखा जाए इन दोनों में से, इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन की कमी कहाँ पे है, इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो ये वाला जो OH है वो इधर जाएगा और जो बाकी Cl है वो इधर को मूव कर जाएगा। तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कौन सा होता है जी, CH3, देन ये जो CH है इसके साथ OH लग जाएगा और साथ में हमारे पास CH2। तो जो Cl है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इस ओहो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, हालांकि ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल रह जाएगा बॉन्ड, क्योंकि दोनों इस कार्बन में क्या हो रही है, एक एक एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे Cl, तो ये अगेन हमारे पास हो गया जी 2, ये है 1 क्लोरो, स्पेलिंग मिस्टेक, 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल, हमारे पास ये आ गया 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। ये कंपाउंड हमारे पास इस तरह बन जाता है, जो कि कन्वर्जन हमारी क्वेश्चन नंबर 14 की कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।